चलो तो आज हम लोग जो हमारा पहला चैप्टर है राजनीति का, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो कृपया शांति बनाए रखिए और एक एक ऑब्जेक्टिव को देखिए। उसके बाद 1-2 दिन में इसका आप लोगों का टेस्ट होगा। तो पहले आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आपको टेस्ट हो जाएगा, कभी भी हो सकता है। ठीक, तो एक एक करके क्वेश्चन पे चले, देखते हैं पहला क्वेश्चन को। सब VVI क्वेश्चन है, तुमको क्वेश्चन बैंक से जितना है सब डाला गया है, तो रिपीट होते रहता है। पहले क्वेश्चन तुमको बुआ आया 2018 के एनुअल एग्जाम, जो वार्षिक एग्जाम होता है, उससे पहले सीटिंग में। क्वेश्चन क्या है, देखो शांति बैठो। क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? कल हम तुमको बताए थे 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। ठीक, ये जो प्रश्न है ये तुमको मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है इतिहास से। देखो कुछ इसमें प्रश्न ऐसे हैं जो इतिहास में पढ़ना है, राजनीति में पढ़ना हो या भूगोल में पढ़ना हो, लेकिन इस चैप्टर में था वो चीज, तो हम इस चैप्टर से संबंधित भी बना दिए हैं। फिर जब उसको हम भूगोल, राजनीति, भूगोल में, इतिहास में और इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो वहां भी क्वेश्चन फिर से तुमको मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो वहां भी ये क्वेश्चन हमको फिर से मिलने वाला है, लेकिन इसकी चर्चा हमको यहाँ भी हो गया है। 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं को मिला है वोट देने का अधिकार, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ, तो हम यहाँ भी ले लिए, और जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको वहां भी एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसके बाद ये देखो, भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है वो बताना है। तो कल ही बताए हैं कितना है उसमें, 40%। चलो याद तो है। आगे देखो, क्वेश्चन पढ़ना तनी लंबा है, समझना है तब बताना है। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? देखो, लोकतंत्र का काम है सामाजिक विभाजन को समेटना, उसमें सामंजस्य स्थापित करना, तालमेल बिठाना। तो इसमें से 3 बात तो सही है, लेकिन एक बात गलत दिए हुए है जो लोकतंत्र के अनुसार नहीं है। हमको उसी को ढूंढना है। पहला क्या करा है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ता है। बताइए गलत है कि सही है? सामाजिक विभाजन का सीधा सा बात है, इसका प्रभाव राजनीति पर पड़ता है जब प्रतिद्वंदिता होता है राजनीतिक पार्टियों के बीच, तब। ये तो हो गया तुमको सही वाला। हमको क्या ढूंढना है? गलत वाला। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ये सही बात है कि गलत है? लोकतंत्र में लोग को यहाँ पे तो हमने के एक तरह से अधिकार मिला हुआ है कि हम लोग अपने बात को शांतिपूर्ण ढंग से रख सकते हैं सरकार के सामने। तो ये भी क्या हो गया तुमको सही बात। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है। तो कौन कर सकता है? राजतंत्र करेगा। सामाजिक विभाजनों के जो समस्याएं हैं उसको हल क्या राजतंत्र कर सकता है? तानाशाही कर सकता है? नहीं करेगा। सैनिक शासन कर सकता है? कौन कर सकता है? सभी शासनों में सबसे बेहतर लोकतंत्र है जो इसको कर सकता है। वो सामाजिक विभाजनों में हल कर सकता है, और कैसे? सत्ता में साझेदारी करके। तो ये बात भी क्या हो गया सही, क्योंकि यहाँ पे समस्या का हल तभी होगा जब सत्ता में साझेदारी होगा, और सत्ता में साझेदारी कहाँ होता है? लोकतंत्र में। तो यहाँ पे जो बात बोली गई वो क्या हो गया सही। चौथा देखो, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज में विखंडन की ओर ले जाता है। कह रहा है कि लोकतंत्र जो है वो सामाजिक विभाजन के कारण इसको, देश को विखंडन की ओर ले जाता है, उसको तोड़ता है। क्या ये सही बात है? लोकतंत्र किसी भी देश को टूटने से, किसी भी समाज को टूटने से क्या करता है? बचाता है। इसलिए यहाँ पे जो ये बात बोला गया वो क्या हो गया गलत। और हमने को क्या ढूंढना था कि कौन सा बात यहाँ गलत है जो लोकतंत्र पे लागू नहीं होता है। तो ये चीज लोकतंत्र पे लागू नहीं होता है। तो इसका सही जवाब कौन हो गया? डी। ठीक, एग्जाम में आवे तो आराम से बैठ के समझ के प्रश्नों को
कि क्या कह रहा है और क्या बता रहा है, उसके आधार पर इसे छांटना है, तब टिक आउट करना है। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी। उसके बाद देखो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये 2019 में पूछा गया दूसरी सीटिंग में। 61 थी, 63 थी, 65 या 67? ये हम तुम लोगों को नहीं बताए, हम 15वीं बताए हैं और 18वीं बताए हैं। तो यहाँ पे पूछ लिया है तो याद रखना, हो सकता है रिपीट कर देवे। तो 61 महिलाएं थी, ठीक। परसेंटेज निकालेगा तो इसका परसेंटेज 11.23 के आसपास आता है, ठीक। अगर प्रतिशत पूछ देवे कि 16वीं लोकसभा महिला सभा के चुनाव में महिला सदस्यों की प्रतिशत कितना है जो जीत के आई है, तो प्रतिशत है 11.23%। संख्या पूछे तो 61, 23 नहीं है, 2-3 है। दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उसको एक एक करके बोलते हैं, एक साथ नहीं बोलते हैं, सब याद रखो। यहाँ अगर दशमलव के बाद यहाँ 50 को भी शब्द ऐसे ऐसे लिखा जाएगा ना, हम इसको इकाई नहीं करके ना पढ़ेंगे कि 40,323 है, 4 0 3 2 3 ऐसे एक एक करके पढ़ा जाता है। तो 11.23% या 61 कहो, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? बताओ, भाषा के आधार पे कहां पे आपसी टकराव हुआ था? बेल्जियम में, उत्तरी आयरलैंड में, बोलिविया में या नेपाल में? तो हुआ था वो बेल्जियम में। डच भाषा, फ्रेंच भाषा, ये सब जो भाषाएं थी उसको लेकर के, ठीक। उत्तरी आयरलैंड में किस चीज के लिए था, याद है? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट यानी धर्म के नाम पर। बोलिविया तुमने के पढ़ना है राजनीति में ही, यहाँ पे पानी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पानी के लिए जन संघर्ष हुआ था, तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे बोलिविया के बारे में। और नेपाल में तो मुख्य रूप से लोकतंत्र के स्थापना के लिए होते रहा है। यहाँ पे हमको जो पढ़ना था वो कौन है? बेल्जियम। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूहों के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? अभी बताएं कि कहाँ पे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच लड़ाई चल रहा था? आयरलैंड में। तो कौन हो जाएगा सही? ए। 18वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? वो 15वीं में हल। तू तो बताइए तब। 18वीं लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या है वो 74 थी, ठीक। प्रतिशत में 13.62 ऐसी है, कुछ है, मतलब 13 से ज्यादा है, ठीक। 13 से 14 के बीच। तो यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा। भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ये सवाल अब तक 3 बार पूछा जा चुका है और अगर देखो तो शायद ये लंबे टाइम से आया नहीं है, ठीक। इस बार भी ये नहीं था। तो बताओ कहां पे किया गया है आरक्षण की व्यवस्था? लोकसभा में कि विधानसभा में कि तुमको मंत्रिमंडल में कि राज्यसभा में? यहाँ पे वो गड़बड़ है, तो पेंट है विधानसभा का, या विधानसभाएं भी रह सकता है, विधानसभा एक उससे ज्यादा ना है। चलो इसको पेंट कर दिए, लड़का में पेंटिंग ना सीखे थे, यहीं पे कीड़ा मिटा लेते हैं। तो बताओ कहां पे है पता? पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण है और हमने के बिहार में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% का आरक्षण है, ठीक। तो यहाँ पे इसका सही जवाब कौन होगा? सी। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है तुमको देखो पूछा कई बार है, 18 में, 20 में, 21 में, 22 में। एक का मतलब पहली पाली है, ठीक, प्रथम पाली में, और 2 का मतलब द्वितीय पाली यानी सेकंड शिफ्ट में। ये सवाल मुख्य रूप से तुमको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, लेकिन इसकी चर्चा इस चैप्टर में था तो हम क्वेश्चन डलवा दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? मुंबई। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र, असम में बिहारियों पर जो अत्याचार हुआ था उसका आधार क्या था? किस चीज के आधार पे उनके साथ मारपीट किया गया था?
संप्रदायवाद यानी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर या लिंग के नाम पर। ये पूरा जो लड़ाई चल रहा था मैया, वो संप्रदायवाद नहीं था, क्षेत्रवाद था कि तू बिहारी है, हम मराठी हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, क्षेत्रवाद था। ठीक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भेदभाव का निषेध करता है? किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो आपका आंसर गलत है। 19 हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हो जाएगा इसका सही जवाब सी, अनुच्छेद 15 के आधार हमको समानता के अधिकार है। अनुच्छेद 15 हमनी के समानता का अधिकार देता है, यानी कोई हमारे साथ जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो इसका सही जवाब कौन होगा? सी हो जाएगा। करता है तो फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर ऊंचा है? कल पढ़ाएं कि किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का भागीदारी का स्तर ऊंचा है। आप पढ़े थे कि भारत का उतना नहीं है, तो इसमें वो लड़का अपन ट्रिक लगा लिया कि नीचे सभी है तो सभी होगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो तुमको सही है, लेकिन 11 बहुत तेज है, दे देता है इनमें से सभी, लेकिन रहता नहीं है। जानता है कि ढेर तनी पढ़ल लिखल लड़का आता है, सभी देखते मरेगा सौ भी, और रहता नहीं है सभी आंसर। ठीक, तो नॉर्वे में भी था, फिनलैंड और स्वीडन में, यहाँ पे सामाजिक जीवन में महिलाओं का स्तर ऊंचा है, तो डी हो जाएगा इसका सही जवाब। श्रीलंका में सिंहली को कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुमने के 1956 में ये किया गया था। ठीक, आगे बढ़े। इनमें से कौन सा कार्य करने की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता है? कौन सा काम हम नहीं कर सकते हैं, कौन संविधान के खिलाफ है? पहला चीज, हम अपनी इच्छा अनुसार धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। ये संविधान अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, तो ये वाला तो हमने के नहीं होगा, ये हमने के अधिकार मिला हुआ है। शांतिपूर्ण ढंग से अपने धर्म के प्रचार कर सकते हैं, ये अधिकार है कि नहीं है? है, तो ये भी हमने के आंसर नहीं होगा। धर्म प्रचार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, ये अधिकार है हमने की ना है? ये भी हमने के नहीं होगा। तो रह गया कौन? हम किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार करें, ये अधिकार हमने के संविधान नहीं देता है, तो डी इसका हो गया सही जवाब। हाँ, तू ज्यादा पढ़ ले। आगे देखो, भारत के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन तुमको मुख्य रूप से पढ़ना है भूगोल में, इसमें था चला गया। तो कौन है? कृषि है। ठीक, सामाजिक विभाजनों का हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये इस साल आया है। ठीक, 2025 के दूसरी सीटिंग में हमारे सब तार के ऐलान है। सीधे तो देखो तो आजकल में सबसे बेहतर किस शासन व्यवस्था को माना जाता है? तो कौन होगा? हमारा का पता काम में मार के आया है। हाँ, तुम तार ही के आया है, जब 4-5 गो ऑब्जेक्टिव गलती किया है तो तार ही के ना आया है। झूठ कहला बोलेगा? अब जो बोले बोला यही तो कि 4 गो 5 गो, कुछ सब्जेक्ट में ठीक किया है, 1-2 गलती किया है। हिंदी वाला में गड़बड़ कर दिया, सब पहला दिन था, ड्रायल था, आयल क्वेश्चन सब कई बार उसको सिखाएं कि पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ के तब जो आएगा उसी को टिक करना है, लेकिन वही हो गया, सब सिखावल खत्म है ना। कि चिड़ैया के एगो साधु था, चिड़ैया के सिखाया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तू जाएगा फंस जाएगा, सीख के पक्का हो गया। जब गया वहां तो फिर वही कम्मा कर दिया, जाके फंसिए गया। इतना बार सिखाया, लेकिन जाते क्या किया, शुरू से पढ़ के लगा टिक मारे। अब मारला के बाद देख रहे कि हैं ये तो बनता था। उसके बाद पहला दिन था, ड्रायल था, आके टीचर बोल दिया 5 मिनट में ले लेंगे, डरा गया, हड़बड़ में कर दिया गड़बड़, 5 गो गलती कर दिए। वहां अनाउंसमेंट होते रहता है कि इतना देर में हम आपसे कॉपी ले लेंगे,
ठीक, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग टाइम मिलता है, ओएमआर शीट पर रंगना होता है, तो कम से कम आप लोग वो गलती नहीं कीजिएगा। परसेंटेज तो गिर गया, आप देखो कितना आता है, कुछ दिन की और बात है। लेकिन अब हम ना सोचते हैं जो लेवल से हम पढ़ाए थे जब हमको पता चला कि लेवल पर नहीं आ सकता है, तब वो का बारे में सोची के क्या करना है, कितनों हवे और सब लापरवाही में खाली हुआ है। एसएसटी में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया था सके, टफ कुछ नहीं था, खाली क्वेश्चन को घुमाया गया था, और तोता जैसा रट्टा मारले रहेगा तो वहां काम नहीं करेगा। उसको क्या करना है, आपको समझना है, पूछ कर रहा है, थोड़ा समझ के उससे संबंधित आप आंसर दे दीजिएगा तो नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस बार आप लोगों को एक ये भी तैयारी रहेगी कि आपको जो एग्जाम होगा यहाँ पे क्वेश्चन को हम जो आपको नोट्स में देंगे और जो हम लिखेंगे टेस्ट में, दोनों में घुमाएंगे और फिर हम तुमको समझाएंगे कि देखो हम पूछ रहे थे वही, खाली हम क्या कर दिए, कहाँ घुमा दिए हैं, ठीक, ताकि वो कमी जो हमरा में लगा कि हम कर दिए हैं उसकी पूर्ति आप में कर लिया जाए। आगे देखो, पीटर नॉर्मन नामक धावक किस देश के था? हम लोग पढ़े थे टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस और पीटर नॉर्मन। तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस तो दोनों कौन था? एफ्रो अमेरिकी था। एफ्रो अमेरिकी मतलब मुख्य रूप से उसके जो वंशज थे वो कहाँ के थे? उनके पूर्वज अफ्रीका के, लेकिन रहते कहाँ थे? अमेरिका में। तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस एफ्रो अमेरिकी था और पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया के था, जो उसको उसमें साथ दिया था, रंग भेद के खिलाफ जो आवाज उठाया था। बाहुआ शांति। आगे देखो, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। तो सी इसका हो जाएगा सही जवाब। आगे, भारतीय संविधान के बारे में इनसे कौन सा कथन सही है? 3 गलत है, 1 सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये सही बात है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, गलती बात। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है, यह भी गलती बात, आजादी है। महिलाओं को मतदान में अधिकार का अभाव है, गलती बात, सबको अधिकार मिला हुआ है मतदान करने का। तो ये तीनों गलत है। पूछा कहा है कौन सही है, तो सही कौन लिखा? ये, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ये वाला, ये धर्म के आधार पर भेदभाव करने की मनाही करता है, ये संविधान का सही बात है। पूछल सवाल था ना, हो 2018 में पूछा गया है। भारत सरकार ने किस शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्राथमिक शिक्षा को या प्रारंभिक शिक्षा को, ये तुमको मौलिक अधिकार है। कब से कब तक? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के पढ़ना ये मौलिक अधिकार में है। तो प्रारंभिक शिक्षा तुमको आ जाता है मौलिक अधिकार में। अब आगे देखो, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? ये क्वेश्चन बाबू तुमको VVI का, इसमें M भी जोड़ लो, MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे मोस्ट मतलब क्या होता है? बहुत एकदम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। 2025 में है, इसीलिए तो करें कि MVVI, और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं, ये बिहार बोर्ड का मंथली टेस्ट का क्वेश्चन है, और मंथली टेस्ट का क्वेश्चन तुमको आता है फाइनल टेस्ट में भी। तो अगर मंथली टेस्ट या जो भी 3 माह पे टेस्ट होगा, उसके प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 2-4 ही आए लेकिन आता है, तो इस बार नहीं है तो हो सकता है अगले बार आ जाए। तो ये MVVI है। अब बताओ कि सामाजिक विभेद के कारण विखंडन कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में। हम लोग पढ़े थे कि बेल्जियम में सत्ता में साझेदार बना दिया, भाषा के आधार पर वहां टकराव था, सत्ता में साझेदार बना दिया, बच गया। आयरलैंड ब्रिटेन के सरकार जो रहे 1998 में कर लिया थी, संधि कर लिया, वो बच गया। लेकिन यूगोस्लाविया में वो चीज नहीं हो पाया था और ये क्या हो गया था? टूट गया था। आगे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2019 के में तो आया है, लेकिन ये क्वेश्चन तो लिखे इस चैप्टर से ही नहीं है, इस चैप्टर में कहीं इसकी चर्चा नहीं है। ये हम लोग पढ़ने वाले बस जस्ट अभी। इतिहास के दूसरा चैप्टर अब शुरू होगा मंडे को,
और उसी में इसको पढ़ने के लिए मिलेगा। डाल दिया है तो जान लो। 8 मार्च को उसमें इसकी चर्चा है, वहां पढ़ना है मुख्य रूप से रूस के क्रांति के बारे में। और महिला दिवस जो है वो संबंधित है रूस के क्रांति से, समझी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हम लोग मनाते हैं ना, वो रूस के क्रांति से संबंधित है, तो इसलिए वहां पे हम इसको चर्चा करेंगे। आगे देखो, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना था, 2012 में पूछा गया है। तो 10%, इससे कम ही था लेकिन इससे ज्यादा नहीं था, तो 10% हो जाएगा। ठीक है। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप किस देश में प्रचलित था? कहाँ था वर्ण व्यवस्था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के प्रचलन कहाँ था? आयरलैंड घूमता रहे तुम। कहाँ हो जाएगा? भारत में। वर्ण व्यवस्था नाम सुनते भुला गया कि क्या होता है, फिर कहेगा मास्टर की पढ़ाई हॉल। आगे देखो, आ गया क्वेश्चन, राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 2023 के दूसरी स्थिति में पूछा गया है। अब यहाँ पे एक चीज लिखा रह सकता है, अब यही कर देगा ना तो कहेगा कि ये तो मास्टर पढ़ेबे ना कर ली। किताब में तुमको लिखा हुआ है नेशनलिस्ट और ब्रिटेन सरकार के बीच। सवाल का पूछा राष्ट्रवादी और यूके सरकार, देखो क्या कर दिया, नेशनलिस्ट के हिंदी में लिख दिया राष्ट्रवादी, अब ब्रिटेन को शॉर्ट में लिख दिया यूके। आप लाइकन ट्रेगन गिनित रहो, अगर लॉजिक नहीं है तुम्हारे पास तो वहां पे ऊपर बड़ेरी रहता है, अगर है तब ऊपर गिनते रहना इसे। चाहे टाली ईंटा के घर बना ले, तुम्हें फूल बनावा रहता है तो फूल गिनना कै गो है, सवाल पढ़ ले है। फिर कहेगा ना कि क्वेश्चन टफ था, मास्टर नहीं बताया। अरे मास्टर बताया तो मास्टर सब कुछ थोड़े बताएगा। अब मान लो यहाँ पे नेशनलिस्ट यूके कर देवे या राष्ट्रवादी ब्रिटेन कर देवे, कई तरह से ना अभी क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर ऐसे लिखा, अगर ऐसे करके सवाल पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज वो पूछ रहा है। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1998 में, तो सी इसका सही जवाब होगा। अरे यार सेकंड सीटिंग वाला में ना मजा है, दे दिया ना। ये 8वां से हम जो 10वां में बार दिया है परीक्षा, उसको 8वां से बात हम रट्टा मरवा चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने लोग मिलके किए थे, कितने लोग थे वहां पे, कितना था? 72 है। अब अगला मतलब 10th में पढ़ना है तुमको डांडी यात्रा, उसमें गांधी जब डांडी यात्रा निकालते हैं ना तो 78 लोगों के साथ, ठीक। और कांग्रेस की स्थापना में 72 लोग। अब जैसे क्वेश्चन है ना कि कांग्रेस की स्थापना में कितने प्रतिनिधि थे, अब वो कंफ्यूज हो गया कि 72 है कि 78। तो जो तो तेज था उसको सिखा दिए थे कि जो जहां कंफ्यूज हो उसको टिक आउट नहीं करना है, 80 में से 40 ना बनाना है। तो पहले जो एकदम कंफर्म है उसको चुनेंगे। अब कुछ ओवर स्मार्ट टिक मार के आया है, अब बताओ आपको पीटे का मन न करता है? मन तो करता है कि लाइन लगा के हम खट्टा से मारे सब। कोई बात नहीं, पहला सीढ़ी था। अब 10th तो पूरा तो भविष्य तय करता नहीं है, लेकिन हम तो प्रयास में थे कि तू बेहतर करो। अब तू लापरवाही करेगा तो तुम्हारी दिक्कत है। अब वो मार्कशीट पर जितना नंबर चढ़ जाएगा दोबारा उसमें चेंज होने वाला नहीं है। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि जितना चढ़ है, कोई खास उससे बदलाव तो होगा नहीं जीवन में, समाज में एक अलग आपका पहचान बनेगा 4 दिन के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 10th में टॉप करेंगे, इसका मतलब जीवन में बेहतर करिएगा, ये जरूरी नहीं है। बैंक पीछे 3rd डिवीजन आने वाला है, 2nd डिवीजन वाला भी जीवन में बेहतर कर सकता है, लेकिन एक अलग आपकी पहचान रहेगी। हमेशा मार्क्स देखते ही लगेगा कि हाँ लड़का है, ठीक। तो आप लोग वो प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देखो पूछा गया निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के समर्थक या विरोधी नहीं थे। अब यहाँ पे एक समस्या है,
हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़े किसको? सिर्फ इसको, जो रंग भेद का विरोधी था। यहाँ पूछा है कौन विरोधी नहीं था। अब यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। इन दो व्यक्तियों के बारे में तो पढ़े नहीं। खैर गांधी जी तो हमारे देश के हैं, तो इनको तो जानते हैं कि सबके चीज के खिलाफ थे। लेकिन मार्टिन लूथर और जेड गुडी नाम ही नहीं सुने हैं। मार्टिन लूथर हम लोग पढ़ेंगे, अगर पूरा किताब पढ़ लेगा ना तब जवाब दे सकता है। इतिहास में इनके बारे में पढ़ना है, ठीक। इनसे एक बहुत MBBI क्वेश्चन आता है कि मुद्रण ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा देन है, ऐसे करके, ठीक। इनका कथन है, वो बार बार पूछता है। तो मार्टिन लूथर भी धर्म प्रचारक थे और इस सब चीज के खिलाफ थे, महात्मा गांधी भी और ये भी। लेकिन जेड गुडी नहीं, ये शायद अमेरिका के शायद कोई अभिनेत्री या अभिनेता कोई है, उसका नाम डाल दिया गया है। शायद अभिनेत्री है, अब इतना इसके बारे में हम ना जानते हैं कि कौन है, लेकिन शायद वही है जहां तक हमको पता है। तो ये आंसर है, ये इसका विरोधी नहीं था। विरोधी में कौन लोग थे? ये लोग। तो सही आंसर कौन होगा? डी वाला, जो उसको नहीं मानते थे, जो उसके खिलाफ थे। गांधी जी जातिवाद मानते थे, भेदभाव करते थे। अरे रुक जा। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के समर्थक या विरोधी नहीं थे? क्वेश्चन गलती है। किताब राजनीति की कोई रख ले है? लो तो क्वेश्चन गलत है। किताब, अरे किताब का क्वेश्चन है, उतना ना सोचना है, जल्दी दो। ये कोई सके तो अलग लक्षण है, किताबें लेके नहीं आता है। अभी पीटे लगे था, बोले कि अपन किताब लेके आना, जब हम पढ़ाएंगे तो उसको देखना है, हेडिंग देना, हाईलाइट करना, तो वो सब नहीं करना है। शांति बैठो। हाँ देखो, छूटा हुआ क्या है, देखो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन। लोकतंत्र, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? यहाँ पे लोकतंत्र में होगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोकतंत्र में रंग भेद। ये क्वेश्चन जब तुम लोग लिखना तो ये लिख लेना, ऐसे टेस्ट में हम डालेंगे तो वहां सुधार कर देंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के समर्थक या विरोधी नहीं थे? ऐसे सवाल है, ठीक। किताब वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन भी तुमको किताब वाला है, कोई दिक्कत? तो जेड गुडी कहीं नाम नहीं कहना रहे कि शायद, जहां तक हमको ध्यान में, ये कोई अभिनेत्री है। हाँ, इतिहास में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है। एकदम लास्ट में जब प्रेस संस्कृति पढ़ेंगे ना, इतिहास के लास्ट चैप्टर, तो वहां पे इनका नाम आएगा। महात्मा गांधी रंग भेद के विरोधी नहीं थे। फिर यहाँ सवाल कंफ्यूज कर रहा है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के समर्थक या विरोधी नहीं थे? लोकतंत्र के रंग भेद के समर्थक नहीं थे, तो ये रंग भेद के समर्थक नहीं है, ये भी समर्थक नहीं है और ये भी समर्थक नहीं है। तो इसके अनुसार तुमको आंसर ये हो जाएगा। अरे तो रंग भेद के समर्थक थे, नहीं मानने वाले थे। यहाँ पूछा है समर्थक कि कौन समर्थक नहीं थे, ये समर्थक नहीं है, ये भी समर्थक नहीं है। वो लोकतंत्र के विरोध करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं, तो ये तीनों नहीं होगा। आज ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अगर भेजा काम नहीं कर रहा है तो बस रट जाना यहाँ, जेड गुडी याद के ले रहना, बात खत्म। न अब तक तो न दिया है। देखो सवाल कई बार पूछा है, 13 में, 17 में, 18 में, लेकिन अब तक जेड गुडी पूरा ऑप्शन में नहीं बदला है। ऐसी देखो किताब में देखो, पहले मार्टिन लूथर है, फिर महात्मा गांधी, फिर जैसे लिखल है ना उसी लिखल है मुंह पर, और लास्ट में जेड गुडी है। जेड गुडी याद रखो, बात खत्म। आगे देखो, 10 टॉप करता है। हाँ, इंग्लिश के रूल्स वही, लोग टॉप 10 बोले, 10 टॉप बोला, हमारा असर कर रहा है तुम्हें। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? किनका कथन है ये? कौन से धर्म की बात करते हैं ये? हाँ, ये नैतिकता की बात करते हैं। ये कुछ
नैतिक मूल्य, जो नैतिक कर्तव्य है उसकी बात करते हैं कि उसको अलग नहीं किया जा सकता है। कथन याद रखना, महात्मा गांधी। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा एक्सप्लेन न करना कि किसका बात कर रहे हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? अभी बताए हैं कितना? 50% आरक्षण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो 19 में आराम से स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। रह रह के सब पी लेगा हो। श्रीलंका में किस धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया है? ईसाई धर्म है। बौद्ध धर्म को क्या किया गया है? राष्ट्रीय धर्म या राजकीय धर्म बनाया गया है। आईली ने पट्टी तो उठा के पटकिए दे, सीधे हो जाए। अरे रखो इधर के रोशन। हाँ कहे थे कि मथुआ पर हड्डा से कटवा ले, कटवाइबे ने किया था। आगे देखो, एक 30वां क्वेश्चन। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? किस पे आधारित होता है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। एक धर्म का अनुयायी। इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्लास में ध्यान नहीं था। जब हम धर्म सांप्रदायिकता पढ़ाना शुरू किए थे तो हम बताए थे कि सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि जब हम अपने धर्म को बाकी से श्रेष्ठ समझने लगते हैं और उसको हम लागू करने का प्रयास करने लगते हैं कि मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। तो इसका जवाब क्या होगा? ए। आज ना समझ में आवे ऊपर क्वेश्चन के आंसर ऐसे करके रट जाइए, ठीक। बाकी टेस्ट चलते रहेगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस फिर आ गया क्वेश्चन है। चलो कोई बात ना, पूछा ले 2023 में क्वेश्चन। देखो यहाँ तू पढ़ो ना, हमारा क्या पता, हम कखनियो ले सकते हैं, कल ले सकते हैं, हो सकता है हम आज ले सकते हैं। ये सब के वो अलगे है कि आप पहले लीजिएगा, हमारे चक्कर में मत रहिए, आप पूर्णतः तैयार रहिए। इधर देखिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कौन किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये किया गया है, ठीक है। बी, ये चैप्टर से नहीं है लेकिन इतिहास में सब पढ़ना है तो कोई बात नहीं, समझ लेंगे। भारत एक राष्ट्र है, कैसन? धार्मिक है, धर्मनिरपेक्ष है, सांप्रदायिक है कि इनमें से फूटिए जैसे के मिनट में जरला हो कहीं के। भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है या राज्य है? समझ में लो। धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष भी रह सकता है। इसका सही जवाब होगा। तुमको कुछ पूछना है? नहीं, छुट्टी के बाद पूछवा। अच्छा बात। आगे देखो, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो कितना हलाई? 59 हलाई, ठीक। 10 कितना है? कुछ प्रतिशत। क्वेश्चन देखते जब आएगा प्रतिशत भी आएगा, टेंशन ना ले। ये है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस तो हिला के रख ले। 3 वो डाल दिलवा है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 2024 में। 1975 में। तीनों जो अंतरराष्ट्रीय महिला से तीनों इंपॉर्टेंट है, भले ही चैप्टर में नहीं है लेकिन आगे चैप्टर में है। तो जब आएगा वो चैप्टर में या पूछेंगे या पीटेंगे। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा कहने का पीछे उद्देश्य क्या होता है? लैंगिक विभाजन मतलब किस चीज की बात करते हैं? जी नहीं, जैविक अंतर से हमको कुछ लेना ही देना नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इसका इसलिए क्योंकि यहाँ पे समाज में स्त्रियों और पुरुषों की जो भूमिका है वो एक समान नहीं है, तभी तो हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। नहीं तो ऐसे तो इस सब में विभाजन दिख रहा है, लेकिन हम बात करते हैं मुख्य रूप से किस चीज के लिए? जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम जैविक अंतर पढ़े थे। हम तो कहते कि जैविक अंतर की चर्चा ही नहीं करना है, हम लोग पूरा क्या पढ़े? समाज में उनको जो अधिकार मिला है
समाज में उनका जो स्थिति है उसके बारे में न पढ़े थे। यहाँ पे कौन हो जाएगा? बी। आए ठट्ठा उठा देन एक आध गो छोटा ला तो पैपवा लब 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 इन्हें तो सके बौरापन धैले है बउआ, इन्हें से नोकीला है, इन्हें से गोला है, हम तो मारेंगे तो इसे फेंक देंगे। अब कहाँ लगेगा, कन्ने से लगेगा, फटेगा टूटेगा हम ना जानते हैं। ठीक, चेतावनी दे दिए है, अब आप लोग समझिए, फिर ना कहें कि मास्टरवा ना बतेलक हम मार देलक है। देखिए अभी पूछे थे कि 15वीं लोकसभा में महिला कितना थी, 59। आप परसेंटेज के बात करो तो इसके जगह तुमको क्योंकि 6-8 हो चुका है तो इतना भी दिल रहता है। तो अब हाँ ये सब अब आपको लॉजिक पर है। 6-8 मतलब आधा से ज्यादा तो पार कर गया है, तब ये 11 के नजदीक है तो 11 भी दे देता है, 10 भी देता है, 10 6 भी देता है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है कि कौन आयल है। का 50 से ज्यादा। आगे देखो 18वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो बताए हैं 13.62। संख्या कितना था? 74। ठीक, अब है 39 नंबर। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? ये 2023 के दूसरी सिटिंग में आया है। तो इसमें डच भाषी समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पे बहुमत का गठन किए थे, तो बी हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन यही है आपका कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है किस चीज पर? अभी पढ़े एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, तो किस पे आधारित होगा? धर्म पर। कोई हिला अपन जगह से तो देख ली बोला कौन हो गया? ए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे पतर की, हाँ इंग्लिश रीडर, और उसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। पहला पढ़ चुके हैं जनवरी नाइट। चैप्टर नंबर 2 शायद एलर्जी नाम है, उसको पढ़ेंगे। एलर्जी होता ना है हमारी सब चीज से एलर्जी है, वही एलर्जी के बारे में पढ़ना है, कैसे एलर्जी होता है। ठीक, बाकी मंडे को इतिहास शुरू होगा, चैप्टर नंबर 2 रूस की क्रांति, समाजवाद एवं साम्यवाद। हाँ कल आप लोग को पतरकी लेके आना है। ठीक, और अभी आप लोगों की छुट्टी नहीं हुई क्योंकि आधा घंटा टाइम है, तो अभी ही होगा आपका हिंदी का टेस्ट ढाते विश्वास से। ठीक।